बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर एवं मशहूर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और विख्यात मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी काफी चर्चाओं में हैं। इन दोनों युवा कथावाचकों की शादी को लेकर भी अफवाहें उड़ चुकी हैं। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसे सिरे से खारिज कर चुके हैं। नागपुर में अंधविश्वास फैलाने की शिकायत के बाद हाल ही में उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा चुकी है, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। अंधविश्वास की शिकायत नागपुर पुलिस खारिज कर चुकी है और हत्या की धमकी से भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अविचलित दिखाई दे रहे हैं। खुद को सनातनीय संत बताने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री युवा हैं और अब उनकी शादी की चर्चा भी जोर पकड़ रही है। बता दें कि बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री की व्याख्यात कथावाचक और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी से शादी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन दोनों युवा कथावाचकों ने ऐसी बातों को हमेशा अफवाहें ही बताया है। जहां शादी को लेकर जया किशोरी से कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं, वहीं कई मौकों पर धीरेन्द्र शास्त्री भी साफ कह चुके हैं कि समय आने पर इस बात पर निर्णय लेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन दोनों कथावाचकों की आपस में शादी की बात उठती ही क्यों है। दरअसल दोनों में बहुत समानताएं हैं। ये दोनों युवा हैं, एक से प्रोफेशन में हैं और इनके लाखों फॉलोअर्स हैं। दोनों के जन्म का माह जुलाई है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को हुआ था, जबकि जया किशोरी का जन्म 13 जुलाई 1995 को हुआ था। इस तरह दोनों की उम्र में महज 1 साल का अंतर है। जया किशोरी का नाम देश के शीर्ष मोटिवेशनल स्पीकर में शुमार है। वे देश भर में कथावाचन करती हैं। वे अपने YouTube चैनल के माध्यम से भी लोगों से जुड़ी रहती हैं। कुछ इसी तरह बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी व्यक्तित्व है। वे भी काफी कम उम्र में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच चुके हैं। दोनों अभी तक अविवाहित भी हैं। ऐसे में अनेक समानताएं होने के कारण किशोरी जी और धीरेन्द्र शास्त्री जी दोनों को कई बार अपनी शादी से जुड़े सवालों का जवाब देना पड़ता है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और जया किशोरी जी ने कथावाचन के क्षेत्र में अद्भुत सफलता हासिल कर ली है। उनकी कथाओं को सुनने के लिए हजारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं। इन दोनों में यह काफी दिलचस्प समानताएं हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कथावाचक जया किशोरी जी का पूरा नाम जया शर्मा है। वह 13 जुलाई 1995 को राजस्थान के सुजानगढ़ में जन्मी थी। जया किशोरी के पिता राधे श्याम हरितपाल हैं। उनकी मां गीता देवी हरितपाल हैं और एक बहन चेतना शर्मा भी है। ब्राह्मण परिवार की जया किशोरी अपने भाई बहनों से सबसे बड़ी है। वो बचपन से ही भगवान की भक्ति में रम गई थी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने घर वापसी की दिशा में काम करने और धर्म परिवर्तन को समान करने का आश्वासन दिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों का बहिष्कार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, जब तक हम जीवित हैं, हम अधिकतम संख्या में लोगों की घर वापसी सुनिश्चित करेंगे और धर्म परिवर्तन को रोकेंगे। हम हिंदुओं के बीच एकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों का बहिष्कार करना है। बता दें कि बागेश्वर धाम महाराष्ट्र के एक संगठन द्वारा उनके सत्संग में उनकी कथित शक्ति के खिलाफ चुनौती देने के बाद से चर्चा में है, जिससे वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंडिंग टॉपिक में से एक बन गए हैं। बागेश्वर सरकार पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया गया है। शुरुआत में उन्होंने चुनौती को स्वीकार कर लिया था, लेकिन वो कथित तौर पर वहां से भाग गए। हालांकि बाद में उन्होंने चुनौती स्वीकार की और संगठन से रायपुर में उनसे मिलने की मांग की। इस बीच मध्य प्रदेश के जबलपुर में बागेश्वर धाम के एक अनुयायी भीष्मदेव शर्मा, जो कृषि विभाग के रिटायर अधिकारी हैं, उन्होंने अभिवक्ता डॉक्टर रश्मि पाठक के माध्यम से बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ख्याति को महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से संबंधित श्याम मानव पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है। बता दें कि श्याम मानव अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से संबंध रखते हैं। उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आम जनता के साथ छल कर पैसा कमाने के आरोप पत्रकार वार्ता के माध्यम से लगाए थे। श्याम मानव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ अंधश्रद्धा फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्हें जादू टोना कानून
1954 और महाराष्ट्र सरकार के काले जादू कानून 2013 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उनको गिरफ्तार कराने की मांग की थी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।